हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और उनके MCQ भी कर चुके हैं। अप्लाइड जूलॉजी के 4 टॉपिक्स के MCQ हमारे बचे हुए हैं, जिनमें से एक टॉपिक को आज हम करेंगे। कौन सा है वो टॉपिक है? इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस। उसके MCQ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जो हमारी एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट है उसके 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिनमें आपका एक्वेटिक बायोम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसको जाके ज़रूर देखिएगा। इसका हमारा टॉपिक है इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, जिसमें पहले मैं थ्योरी डाल रही हूँ, फिर उसका MCQ डाल रही हूँ। ठीक है, पहले आपको थ्योरी देखनी है, फिर उसके MCQ प्रैक्टिस करना है। अगर आपको MCQ नहीं आते, आप थ्योरी देख चुके हैं, तो दोबारा से जाके थ्योरी को देखा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, तो कॉटन बॉलवॉर्म जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये एक पेस्ट का नाम है जो क्या करता है, हमारे कॉटन के प्लांट को डैमेज करता है। उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। पायरिलिया पर्स्यूलिया, पेपिलियो डमेल्कस, हेलिकोब्रा आर्मिगेरा एंड कैलोब्रुचस सिनकेसिस। तो जल्दी से बताइए कि कॉटन बॉलवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको पता है जो हमारा बीटी कॉटन है, ठीक है, हमें जो बीटी कॉटन बनाना पड़ा था वो हमें इसी से परेशान होकर बनाना पड़ा था। ये क्या करता था, हमारे कॉटन के जो प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता था। तो उसके बाद जो हमारा कॉटन आता था वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का आता था। ठीक है, तो ये एक पेस्ट है जो हमारे कॉटन के प्लांट को इंसेक्ट करता है। इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। तो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोबरा आर्मिगेरा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, इनमें से ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो मोस्टली है ना हमारे जो सिट्रस प्लांट होते हैं, यानी कि खट्टे फ्रूट हमें जिन प्लांट से मिलते हैं ना, जो हमारा नींबू का प्लांट होता है, मौसमी का प्लांट होता है, सिट्रस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो सारे प्लांट होते हैं उनको ज़्यादातर अटैक करता है। पायरिलिया पर्स्यूलिया, पेपिलियो डोमेल्कस, हेलिकोब्रा, कैलोब्रूचस। तो आपको पता है हेलिकोब्रा तो कॉटन के प्लांट को डैमेज करता है। ठीक है, कॉटन बॉलवॉर्म इस पेस्ट को कहते हैं। तो हमारा जो ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, हमारे सिट्रस प्लांट को डैमेज करता है, उसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो डोमेल्कस। ये साइंटिफिक नेम आपको याद करने पड़ेंगे, और ये किस प्लांट स्पीसीज को डैमेज करते हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अपना स्कोर मेरे को ज़रूर बताइएगा। और हमारी 4 यूनिट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 5th यूनिट एक्वेटिक बायोलॉजी मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके वीडियोस आते रहेंगे। पेलियोडोमेल्कस क्या करता है, हमारे सिट्रस प्लांट को डैमेज करता है। हेलिकोबरा क्या करता है, हमारे कॉटन के प्लांट को डैमेज करता है। नेक्स्ट है ऐसे पेस्ट का नाम आपको बताना है जिसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्स बीटल। यानी कि ये क्या करता है, मेनली हमारे जो दालों के प्लांट होते हैं उनको डैमेज करता है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया है, पल्स बीटल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, पायरिलिया पर्सूलिया, पेपिलियो डोमेल्कस, हेलिकोबरा एंड कैलोब्रूचस सिनकेसिस। तो आपको पता है पेपिलियो डोमेल्कस तो हमारे सिट्रस प्लांट को डैमेज करेगा, हेलिकोबरा क्या करेगा, हमारे कॉटन बॉलवॉर्म को प्लांट को डैमेज करेगा। ठीक है, अब आप दो ऑप्शंस के बीच में है 1 और 4, तो बताइए कि कौन सा पल्स बीटल है इनके अंदर से। तो जो हमारा कैलसोब्रूसल सिंसेंसिस होता है, ये कौन होता है, हमारा पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी दालों के प्लांट होते हैं, काउपी, ग्राम, चना दाल, उड़द दाल, लोबिया, ये सारे के सारे जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट है उनको डैमेज करने का काम कौन करता है, पल्स बीटल करता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैलासोब्रूसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पेस्ट है जो मोस्टली है ना हमारे शुगर केन को, जो हमारा गन्ने की खेती होती है उसको डैमेज करता है, लेकिन कभी कभी है ना ये हमारे मेज प्लांट को भी डैमेज कर सकता है। जो हमारा मक्की का पौधा होता है ना, जिससे हमें मक्की मिलती है, मक्का मिलता है। ठीक है, तो मक्का के पौधे को भी डैमेज कर देता है ये, पर मेनली इसका जो सबसे ज़्यादा टारगेट प्लांट होता है वो कौन होता है, शुगर केन होता है, गन्ना होता है। ठीक है, तो कौन होता है,
पायरेलिया पर्सूलिया, पेपिलियोडोमेल्कस, हेलिकोबरा और कैलोब्रूचस। तो मैंने आपको अभी बताया हेलिकोबरा क्या करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म है, कॉटन के प्लांट को डैमेज करेगा। पेपिलियोडोमेल्कस क्या करेगा, हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट वाले प्लांट है उनको डैमेज करेगा। कैलेसोब्रूसस क्या करता है, पल्स बीटल इसका नाम होता है, ये क्या करता है, हमारे दालों वाले प्लांट को डैमेज करेगा। तो पायरेलिया पर्सूलिया जो होता है वो बहुत ही मेजर पेस्ट होता है किस फसल का, शुगर केन की फसल का। ठीक है, तो अगर आपने कभी गन्ना उगाया तो उस पर है ना पायरेलिया पर्सूलिया का अटैक बहुत ज्यादा बार हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है इनके अंदर से ऐसा कौन सा पेस्ट है जिसका एक दूसरा नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइस वीविल कहते हैं। यानी कि मोस्टली क्या करता है, राइस को अटैक करता है, राइस के फसल को अटैक करता है। पायरेलिया पर्सूलिया, पेपिलियोडोमेल्कस, ट्राइबोलियम कैस्टिनम एंड सिटोफिलस ओराइजा। तो देखो पायरेलिया पर्सूलिया तो हमने अभी पढ़ा है, शुगर केन को अटैक करता है। पेपिलियोडोमेल्कस हमारे सिट्रस प्लांट को अटैक करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 3 और 4। तो जब मैंने आपको ये इसका थियरी क्लास कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राइस का साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर भी ओराइजा वर्ड आता है और राइस वीविल के अंदर भी ओराइजा आता है। तो आप है ना इसको याद ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो जो सिटोफिलस ओराइजा होता है ना, क्योंकि हमारे राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो सिटोफिलस ओराइजा जो होता है इसको हम कहते हैं राइस वीविल, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो चावल के प्लांट होते हैं ना उनको मेनली अटैक करता है। हमारे चावल वाले प्लांट पे अटैक हो जाता है किसका, राइस वीविल का अटैक हो जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पेस्ट है जो है ना आपके घर पे पैकेज्ड वाला जो आटा आया रहता है ना, चक्की के अंदर जो आटा होता है, फ्लोर मिल्स के अंदर जो आटा होता है उसको डैमेज करता है मोस्टली। यानी कि है ना ये आपके प्लांट को डैमेज नहीं कर रहा है, जब आपने उसका आटा बना लिया उस टाइम उस आटे को अटैक कर रहा है। पायरेलिया पर्सूलिया, पेपिलियोडोमेल्कस, ट्राइबोलियम कैस्टिनम एंड सिटोफिलस ओराइजा। देखो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो है कि आपको बाकी के ऑप्शंस का आंसर मालूम है या फिर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है। तो पायरेलिया पर्सूलिया शुगर केन को अटैक करता है, पेपिलियोडोमेल्कस सिट्रस प्लांट को अटैक करता है, सिटोफिलस ओराइजा हमारे राइस को अटैक करता है। तो बचा कौन, ट्राइबोलियम कैस्टिनम। तो ट्राइबोलियम कैस्टिनम क्या करता है, हमारे घर पे जो पैकेज्ड आटा होता है, जब हमने अपने घर पे आटे को स्टोर कर रखा होता है, चक्की की जहाँ पे आटा पिसता है वहाँ पे जब बहुत सारा आटा रखा होता है तो उसके अंदर है ना बहुत सारे रेड रेड कलर के बीटल्स हो जाते हैं, छोटे 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 पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो किसके होते हैं, ट्राइबोलियम कैस्टिनम के वो होते हैं, आपने देखे भी होंगे, बहुत कॉमन है ये। नेक्स्ट है बॉडी लाउज, जो हमारे शरीर पे रहने वाली एक लाउज होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपिलियोडोमेल्कस, पेडिकुलस ह्यूमेंस कॉर्पेरिस, ट्राइबोलियम कैस्टिनम, सिटोफिलस ओराइजा। देखो इतनी बार रिपीट हो गया तो आप बता ही दोगे कि बॉडी लाउज का साइंटिफिक नेम क्या है, पेडिकुलस ह्यूमेनिस कॉर्पेरिस। देखो उसको आप ऐसे भी कह सकते हो, बॉडी लाउस है, बॉडी लाउस का मतलब है ह्यूमंस की बॉडी पे रहती है और इसके नाम में भी देखो क्या वर्ड आ रहा है, ह्यूमैनस करके वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका होता है क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, पेपिलियोडोमेल्कस सिट्रस प्लांट को अटैक करता है, ट्राइबोलियम कैस्टिनस हमारे जो चक्की पे आटा रखा रहता है, हमारे घर पे जो आटा रखा रहता है उसको अटैक करता है, पैकेज्ड फ्लोर को अटैक करता है, सिटोफिलस ओराइजा हमारे राइस को, जो हमारा स्टोर्ड राइस होता है उसको अटैक करता है, हमारे राइस को अटैक करता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर एंड ट्रेंच फीवर। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं, फ्लीज के द्वारा, लाउस के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा या फिर सीसी फ्लाई के द्वारा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो सीसी फ्लाई होती है वो क्या करती है, कौन सी बीमारी को ट्रांसमिट करती है, वो मुझे कमेंट से बताइए क्योंकि जितनी भी पहली क्लासेस हुई हैं उसके अंदर मैंने बहुत बार सीसी फ्लाई आपको बताया। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे बीमारियां हैं, एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, ये है ना रिकेट्शिया एंड स्पाइरोकेट्स फैमिली से बिलोंग करने वाली बीमारियां है और इनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, लाउस करती है। ठीक है, लाउस करती है, इनके लिए बैक्टर का रोल प्ले करती है। इन सारी बीमारियों को हमारी बॉडी में कौन भेजती है, लाउस भेजती है।
एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर एंड ट्रेंच फीवर। उसके बाद आपको मैच करना है इस टेबल को, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एपिडेमिक टाइफस किसकी वजह से होता है, म्यूरिन टाइफस किसकी वजह से होता है, रिलैप्सिंग फीवर किसकी वजह से होता है, ट्रेंच फीवर किसकी वजह से होता है, टाइफाइड फीवर किसकी। तो देखो, जिसको ये मालूम है कि टाइफाइड फीवर, एपिडेमिक टाइफस, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि इनमें है ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टाइफाइड फीवर होता है एक्चुअली वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हमें टाइफाइड फीवर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो एपिडेमिक टाइफस है वो किसकी वजह से होता है, रिकेचिया प्रोबैस्की की वजह से होता है। हमारा जो म्यूरिन टाइफस है वो किसकी वजह से होता है, रिकेचिया टाइफी की वजह से होता है। रिलैप्सिंग फीवर हमें किसकी वजह से होता है, रिलैप्सिंग फीवर हमें होता है बोरीलिया रिकेंटिसिस की वजह से। ये सारे के सारे है ना हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो ये आपको ज़रूर मालूम हो चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर हमें किसकी वजह से होता है, रिकेचिया क्वांटेनन की वजह से। ठीक है, तो एपिडेमिक टाइफस, टाइफाइड फीवर और म्यूरिन टाइफस, इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सब कुछ है ना, देखो इनमें टाइफी, टाइफस, टाइफाइड ये सारे वर्ड आ रहे हैं, तो आप है ना कंफ्यूज मत हो जाएगा। टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन बस इस तरीके से आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद होंगे ऑप्शंस तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाग और म्यूरिन टाइफस जो होता है उनको हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कौन करता है, लाउस, सैंड फ्लाई, डियर फ्लाई या फिर फ्लीज। तो देखो, प्लाग और म्यूरिन टाइफस जो है ना ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं फ्लीज के थ्रू। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर जो पढ़ाए थे वो किसके थ्रू होते हैं, लाउस के थ्रू होते हैं। आपको इनके वेक्टर भी जरूर मालूम होने चाहिए। उसके बाद है ना आपसे पूछा गया है, ट्रॉपिकल रेड फ्ली जो होती है, जो हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारियां फैलाती है, प्लाग और म्यूरिन टाइफस नाम की बीमारियां फैलाती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेडिकुलस ह्यूमन कॉर्पोरिस, पेपिलियोडोमेल्कस, ट्राइबोलियम कैस्टिनम एंड जीनोफिसिलिया क्योपिलिस। तो देखो, ये जो ह्यूमन कॉर्पोरिस है ये तो बॉडी लाउस का साइंटिफिक नेम है, पेपेलियोडोमेस्कस उस पेस्ट का नाम है जो हमारे सिट्रस प्लांट को डैमेज करता है, ट्राइबोलियम कैस्टिनम उस पेस्ट का नाम है जो हमारे पैकेज फ्रूट फूड को डैमेज करता है, पैकेज जो हमारा फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको डैमेज करता है। ठीक है, हमारी चक्कियों पे जो आटा मिलता है उसको डैमेज करता है। तो जीनोफिसेलिया क्योपिस किसका साइंटिफिक नेम है, हमारे ट्रॉपिकल रेड फ्ली का साइंटिफिक नेम है, जो कौन सी बीमारियां स्प्रेड करते हैं, प्लाग और म्यूरिन टाइफस नाम की बीमारियां ये स्प्रेड करता है। उसके बाद है ना आपको उस मॉस्किटो का नाम बताना है जिसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। बहुत ही फेवरेट रहता है, जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है, साइंस में ही नहीं जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है। क्यूलिक्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो या फिर हाउस मॉस्किटो। तो जो हमारा एडीज मॉस्किटो होता है ना, जिसकी वजह से डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, जीका वायरस फैलता है, उसके ऊपर है ना ऐसे मार्किंग होते हैं, ऐसी मार्किंग होती है कि उसका अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, टाइगर जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, टाइगर मॉस्किटो होता है। एडीज कौन कौन सी बीमारियां फैलाता है वो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जब वो उड़ता है तो कोई आवाज ही नहीं करता, यानी कि वो आपके आसपास उड़ रहा होगा लेकिन कोई साउंड आपको नहीं आएगी, कोई हमिंग, कोई बजिंग, किसी टाइप की कोई साउंड आपको नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई मच्छर आपके आसपास उड़ रहा है। क्यूलिक्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, हाउस मॉस्किटो। तो ऐसा होता है हमारा कौन, एनोफिलीज मॉस्किटो, जो हमें कौन सी बीमारी ट्रांसमिट करता है, मलेरिया। मलेरिया कैसी बीमारी है, एक प्रोटोजोअन डिजीज है। एडीज मॉस्किटो क्या करता है, बहुत सारी वायरल डिजीज को हमारी बॉडी में डालता है, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, जीका वायरस, ये सारी की सारी जो वायरल डिजीज है हमारी बॉडी में किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, एडीज। मेरे को है ना क्यूलिक्स से होने वाली बीमारी बताइए, क्योंकि मैंने क्यूलिक्स के ऊपर इतनी बार आपको बता दिया है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए और आंसर जरूर करना है।
उसके बाद है ना आपको एक ऐसे मॉस्किटो का नाम बताना है जो क्या करता है, मोस्टली दिन के टाइम पे काटता है, यानी कि स्पेशली जो सुबह हो रही होती है और शाम हो रही होती है उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है टाइगर मॉस्किटो। तो कौन है ये, बहुत ही आसान है, एडीज मॉस्किटो, जो क्या करता है, हमें डेंगू होता है, आपको पता है ना डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, साफ पानी में पनपता है ये, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडीज मॉस्किटो जो है वो क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करता है, ठीक है। और इसका नाम टाइगर मॉस्किटो है, मोस्टली ये दिन में काटता है हमें। ये मॉस्किटो जिसका एक दूसरा नाम क्या है, कॉमन हाउस मॉस्किटो, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हाउस मॉस्किटो भी कहते हैं। क्यूलिक्स मॉस्किटो को, एनोफ्लीज मॉस्किटो को, एडीज मॉस्किटो को, या फिर हॉन्टेड मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो तो हमारा टाइगर मॉस्किटो कहलाता है। एनोफ्लीज वो है जो हमें मलेरिया की बीमारी देता है और उड़ते टाइम कोई आवाज़ नहीं करता है, लेकिन हमारा जो कॉमन हाउस मॉस्किटो होता है वो तो बहुत आवाज़ करता है, हमें एकदम पता चलता है कि हमारे सर के ऊपर ही उड़े जा रहा है। तो ये कौन होता है, हमारा क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है, और ये गंदे पानी में पनपता है, ठीक है। इसको साफ पानी नहीं चाहिए, ये गंदे पानी में ब्रीड करता है। अब है ना, मैंने आपके लिए एक कंपैरिजन टेबल बनाई है ताकि आपको बार बार परेशानी होनी चाहिए। तो हेलिकोर्वा आर्मीगेरा जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम, मतलब इसके लिए कॉमन नेम जो यूज़ किया जाता है वो कॉटन बॉलवर्म होता है। और ये क्या करता है, हमारे कॉटन के प्लांट को, हमारे कॉटन के जो बर्ड्स आ रहे हैं, इनफ्लोरेसेंसेस आ रहे हैं, उन सारे के सारे ऑर्गन को डैमेज करने का काम कौन करता है, कॉटन बॉलवर्म करता है। इससे है ना जो कपास की खेती करने वाले किसान है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया बीटी कॉटन, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेंजेसिस नाम का एक बैक्टीरिया हमने बनाया, उसके अंदर से एक जीन लेके हमने इंट्रोड्यूस किया है इन प्लांट्स के अंदर। तो जैसे ही कॉटन बॉलवर्म आके इस प्लांट पे फीड करता है तो उसके गट में जाके है ना टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो मर जाता है, ठीक है। बीटी कॉटन प्लांट हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉटन बॉलवर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं, ठीक है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद आता है पायरेलिया पर्स्यूलिया। तो ये जो है हमारे शुगर केन, हमारे जो गन्ने की खेती होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अटैक करता है। उसके बाद आता है हमारा पेपिलियो डोमेल्कस। ये क्या करता है, हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सारे के सारे जो खट्टे फ्रूट है ना, इनको अटैक करने का काम कौन करता है, पेपिलियो डोमेल्कस करता है। उसके बाद आता है कैलासोब्रूसस। ये क्या करता है, इसका एक दूसरा नाम पल्स बीटल है। क्यों इसको पल्स बीटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दालों में लगता है, यानी कि जो हमारी दालें होंगी उनको डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। जब हम दालों को स्टोर करके अपने घर पे भी रख देते हैं, उस टाइम भी उनको बुरे तरीके से डैमेज करने का काम कौन करता है, पल्स बीटल करता है। उसके बाद आता है सिटोफिलस ओराइजा। इसका एक दूसरा नाम है राइस वीविल, क्योंकि ये क्या करता है, राइस पे अटैक करता है, मतलब हमारे जो चावल होते हैं उनको मेनली फीड करता है, उनके ऊपर फीड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना कैसे आसान है। राइस का साइंटिफिक नेम अगर आप जानते हैं, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो ओराइजा सटाइवा और उसके नाम में ओराइजा आ रहा है, तो राइस के वीविल के अंदर भी ओराइजा वर्ड आता है, ठीक है। ये याद करने के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। वैसे याद रखना, इतने सारे साइंटिफिक नेम याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे कोई ट्रिक्स आपको बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है ट्राइबोलियम कैस्टिनम। तो ट्राइबोलियम कैस्टिनम क्या करता है, आपके आटे के अंदर, घर के अंदर अगर बहुत दिन से आपने आटा रख के, गीला आटा रख के आप भूल गए हो, या यानी कि थोड़ा सा उसमें पानी मॉइस्चर चला गया था, तो आप उसको देखो ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे रेड छोटे छोटे बीटल चलते हुए नजर आएंगे। तो हमारा जो फ्लोर होता है, चक्कियों के अंदर जो आटा रखा हुआ है, घर के अंदर जो बहुत पुराना आटा रखा हुआ है, उसको अटैक करने का काम कौन करता है, ट्राइबोलियम कैस्टिनम नाम का पेस्ट करता है, जिसका एक दूसरा नाम है रेड फ्लोर बीटल, ठीक है। तो इनमें से 4 के तो कॉमन नेम है, वो आपको मालूम होने चाहिए। 2 के कोई कॉमन नेम नहीं है, वो कौन से प्लांट को अटैक करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कंपैरिजन टेबल में इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको है ना पूरे के पूरे नोट्स को देखने के बजाय आप है ना लास्ट मोमेंट में सिर्फ ये देख पाओ कि ये टेबल में क्या लिखा हुआ था, ठीक है, समरी। उसके बाद आता है कौन सा मॉस्किटो और कौन सा वेक्टर कौन सी बीमारी देता है। तो जो हमारा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, जो उड़ते टाइम बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, तो वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोअन
डिजीज़ होती है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ कौन सी होती है, मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है जो एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, और हमें बीमारी कौन सी हो जाती है, मलेरिया हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने एग्जाम में गलत किया, 50,000 बार मैंने पढ़ा दिया है इसको। उसके बाद आता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, जिसका दूसरा नाम टाइगर मॉस्किटो भी है, जो दिन में मोस्टली हमें काटता है, सुबह के टाइम शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है और साफ पानी में पलता है। ठीक है, तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, वेस्ट नाइल फीवर, ये सारी की सारी बीमारियों का कैरियर कौन है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, जिसका दूसरा नाम टाइगर मॉस्किटो भी है। उसके बाद आता है हमारा क्यूलिक्स मॉस्किटो, जो हमारा कॉमन हाउस मॉस्किटो है ना, उसी का नाम क्यूलिक्स मॉस्किटो है। ये हमें है ना फिलियारिसिस नाम की बीमारी देता है, जैपनीज इंसिफिलिटिस नाम की बीमारी देता है। तो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी को ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके चला जाता है, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, फिलियारिसिस नाम की बीमारी हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी लाउस, जिसका साइंटिफिक नेम है पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पेरिस। ठीक है, तो इसके नाम में आप याद रखना, बॉडी लाउस हमारी ह्यूमंस की बॉडी पर रहती है ये। ठीक है, तो ह्यूमेनस इसके नाम में आ रहा है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। एपिडेमिक टाइफस, ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, अर्टिकेरिया, ये सारी की सारी बीमारी आपको किसकी वजह से होगी, बॉडी लाउस। इन सबका वैक्टर कौन है, बॉडी लाउस है। उसके बाद आता है रैट फ्ली। तो जो रैट फ्ली है इसका नाम है जीनोफिसेलिया क्योपिस। ठीक है, ये हमें कौन सी बीमारी देगी, आपको पता है चूहों की वजह से प्लाग फैलता है। बहुत बार आपने सुना होगा ना, चूहों की वजह से प्लेग फैल जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रैट फ्ली, जिसके नाम में रैट यूज हो रहा होगा, तो रैट फ्ली क्या फैलाती है, प्लेग फैलाती है। म्यूरिन टाइफस जो होता है वो भी किसकी वजह से फैलता है, रैट फ्ली की वजह से फैलता है। ठीक है।